हम बात करते हैं बैरिस्टर सैफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और कल इन्हीं के थ्रू हमें पता लगा था कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से रब्ता करने की कोशिश करते रहे, लेकिन रात गए कहीं जाके फिर रब्ता हुआ। तो सबसे पहले तो बैरिस्टर सैफ साहब अस्सलाम वालेकुम, आपसे यही पूछेंगे कि कब फिर आपका रब्ता हो पाया और क्या फिर बताया अली अमीन गंडापुर साहब ने आपको कि वो जो मीटिंग में थे वहाँ पे क्यों नहीं रब्ता हो पा रहा था? जी थैंक यू वेरी मच। देखें, रात को काफ़ी देर के बाद ही उनसे रब्ता हुआ था, तकरीबन 3:30 बजे के बाद सुबह। उसके बाद वो पेशावर जा रहे थे और पेशावर पहुंचने वाले थे, तो उसके बाद तफसील से तो बात नहीं हो सकी। इंशाल्लाह वो आज बात होगी, मजीद डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ और कहाँ थे और कैसे क्या बातचीत हुई। लेकिन बहरहाल वो तकरीबन शाम 6:30-7 बजे के बाद से मुकम्मल तौर पे इनकम्युनिकेटो थे, कोई रब्ता नहीं हो रहा था, फ़ोन वगैरह ऑफ थे। तो तफसीलात तो बहरहाल वो बाद में डिस्कस होंगी। मेरे पास खुद भी इस वक्त तमाम तफसीलात नहीं है, लेकिन बहरहाल जो हुआ था वो आपके सामने है। सैफ, आप कह रहे हैं इनकम्युनिकाडो थे, काफ़ी घंटे भी गुजरे उसमें, लेकिन ऑब्वियसली सीएम साहब अकेले तो नहीं होंगे, तो इर्द गिर्द और भी उनके सेक्रेटरीज, उनका स्टाफ होगा, किसी से भी रब्ता नहीं हो रहा था? जी ये तो मैंने कल रात को ही वजाहत कर दी थी कि उनके पास उनके साथ 2 अफराद थे, एक सिक्योरिटी के थे और एक ड्राइवर था। तो उन दोनों के भी फ़ोन बंद थे और उनसे भी रब्ता नहीं हो पा रहा था। अच्छा, अभी तक आपके पास आ गए हैं नाम कि आपके जितने रहनुमा पार्लियामान से या तो गिरफ्तार हुए हैं या फिर उसके बाहर से गिरफ्तार हुए हैं, कौन कौन हैं? प्रोमिनेंट लीडर ज़ाहिर है उनका तो तस्करा हो रहा है, क्या और भी आपके पास इत्तलात हैं? शहरों में क्रैकडाउन जारी है? क्रैकडाउन तो देखें 7 सितंबर रात से ही शुरू हो गया था। जलसा 8 सितंबर को था, लेकिन रात से इस्लामाबाद को, मैं तो चूंकि खुद इस्लामाबाद में था, तो इन्होंने लॉकडाउन शुरू कर दिया था कंटेनर्स के जरिए, और उसके बाद रात को छापे भी मारने शुरू कर दिए थे। इस्लामाबाद में हमारे पीटीआई के जो लीडरशिप है, जितने भी तंजीमी लीडर्स हैं, उनको भी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से भी गिरफ्तारियां शुरू कर दी थी। हमारे कुछ लोग पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से रात को ही पहुंच गए थे और इधर उधर छुपे हुए थे ताकि गिरफ्तारी से बच सकें। तो जलसे को नाकाम बनाने के लिए तो पंजाब की हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने 24 घंटे पहले ही जो है ऑपरेशन शुरू कर दिया था। चालाकी इन्होंने ये की कि एनओसी इन्होंने 8 सितंबर का जारी कर दिया था, लेकिन प्लान यही था कि एनओसी तो नहीं कैंसिल करेंगे, लेकिन एनओसी पर अमल दरामद को नामुमकिन बनवा देंगे ताकि लोग जलसागाह तक पहुंच ही ना सकें। मुख्तलिफ रास्ते ब्लॉक थे, गिरफ्तारियां कर रहे थे, और उसके बाद 8 तारीख को जो हुआ वो तो आपके कैमरों ने दिखाया, सारे मुल्क ने देखा। अब बहाना ये बनाया जा रहा है कि हमने एनओसी की खिलाफ वर्जी की, हालांकि तमाम वो इक़दाम किए गए ताकि एनओसी पर अमल ही ना हो सके और ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि इनको एफआईआर दर्ज करवाने का और कानून की खिलाफ क्या ख्याल है आपका बैरिस्टर साहब? एनओसी की खिलाफ वर्जी तो चलें हुई, वो तो हुई, लेकिन जो तकारीर हुई, आपको लगता है कि उसने ज़्यादा आपको डैमेज किया? एक मौका जो हाथ में आया था जलसा करने का, उसके बाद सूरत हाल हमवार हो सकती थी, लेकिन जिस तरह पर्टिकुलरली आपके अपने वज़ीर आला ने जिन मौज़ूआत पे गुफ्तगू की, जिन जिन शख्सियात और जिन जिन ओहदेदारान के बारे में गुफ्तगू की, फिर मुराद सईद का वीडियो पैगाम, और उसमें जिस तरह से टारगेट किया गया, दैट एक्चुअली बैकफायर्ड। डू यू थिंक सो? देखें, जब आप किसी भी तहरीक को, किसी भी अवामी जमात को रूटीन के नॉर्मल अंदाज में जमहूरी हकूक एक्सरसाइज करने का मौका नहीं देते और उनके हकूक को सलब करते हैं, तो फिर जलसों में तकारीर यकीनन जज्बाती अंदाज में होती हैं, क्योंकि लीडर जज्बात नहीं दिलाता, कारकुन खुद जज्बात में होते हैं। और कारकुन के जज्बात को कंट्रोल करने के लिए, उसको एक खास लिमिट में रखने के लिए लीडर्स को बाज़-औक़ात जज्बाती तकारीर करनी पड़ती हैं। यही पॉलिटिकल जो है ग्रुप डायनामिक्स होती हैं और इनको मैनेज करना पड़ता है इस तरीके से। तो लीडरशिप ने अगर जज्बाती तकारीर की तो उसकी वजह ये थी कि नीचे कारकुन भी काफ़ी जज्बाती थे, और अगर आप इस तरह की तकरीरें ना करें तो कारकुन के जज्बात जो हैं वो चैनलाइज नहीं हो सकते और गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए ये हुई। अब उसमें यकीनन बाज़ ऐसे अल्फाज अदा किए गए जो मैं समझता हूँ कि नाज़ेबा थे या जो काबिल एतराज़ हो सकते हैं किसी की नज़र में, लेकिन अगर हुए भी हैं
तो अब्दुल्ला उसके लिए पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं, उसके लिए आपके पास डिफेमेशन लॉ है, उसके अलावा आपके पास जो है और ऐसी तकारीर, इस किस्म की बरंगेख्ता करने वाली तकारीर के लिए कवानीन मौजूद है, आप उसके तहत कार्रवाई करें। लेकिन ये तो ना करें कि पार्लियामेंट का इजलास अभी खत्म हुआ और आपने दरवाजे पे पुलिस वालों को लगा के जो है MNAs को, मुंतखब पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया टीवी कैमरों के आगे और एक पूरे मुल्क में टेंशन फैला दी और ऐसा माहौल पैदा कर दिया जैसे खुदा न खास्ता किसी गैर मुल्की फौज में जो है वो हमारे ऊपर हमला कर दिया। सारी रात मीडिया यही बातें करता रहा, क्या कैमरा गई थी। अगर एक तकरीर में किसी ने फर्ज करें किसी का नाम ले दिया या कुछ हो भी गया तो उसके लिए तो कानून मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें, जरूर करें, इन कवानीन है ना, उन कवानीन को इस्तेमाल करें। ये रियासती जबर और तशद्दुद का इजहार करना और बरमला करना और ऐसा करना जैसे कोई खलाई मखलूक जो है वो आसमान से उतर के आई और जमीन पर हमलावर हो गई है, ये गलत तरीकाकार है। यानी बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि बाय लॉ जो हो सकता है वो करें, लेकिन नॉट द वे इट इज बीइंग डन राइट नाउ। बैरिस्टर साहब, अब इस पूरे मामले के बाद ऑब्वियसली इरादा तो यही था तहरीक इंसाफ का कि हर जगह जलसे होंगे, खासतौर पर पंजाब की तरफ भी इशारे दिए गए हैं, कहा गया है लाहौर में जलसा किया जाएगा। अब पंजाब हुकूमत ने तो काफी कैटेगोरिकली कह ही दिए कि NOC जो है वो नहीं मिलेगा। तो अब इस सिलसिले में क्या आप लोगों ने आगे सोचा, अभी सोचा भी है कि आगे क्या करना है या फिर अभी डील कर रहे हैं इन द आफ्टरमैथ ऑफ व्हाट हैपेंड? देखिए हमारी एक जमहूरी पार्टी है, जमहूरी तहरीक है और हम जो जदोजहद कर रहे हैं उसमें यकीनन पॉलिटिकल इज्तिमात भी होंगे, जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे, मुजाहरे भी होंगे और पाकिस्तान का आईन का आर्टिकल 17 और दीगर कई और आर्टिकल्स हमें इख्तियार देते हैं। हम पाकिस्तान जहां चाहे अपने सियासी हक का इजहार एक इज्तिमाई अंदाज में कर सकते हैं। अब रह गई बात पंजाब की, तो पंजाब पे अगर किसी को ये गलतफहमी है कि पंजाब उसका है तो उसको मैं याद दिला दूं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में पाकिस्तान के अवाम ने, खासतौर पर पंजाब के अवाम ने आपको बुरी तरह से मुस्तरद किया है। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, ये सब शिकस्त खुर्दा है, इनको शिकस्त हो चुकी है और ये जेली फॉर्म 47 के जरिए अपनी सीटों पर बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन ना होता और इलेक्शन कमीशन में ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना होता तो शायद आज ये गवाल मंडी में पकौड़े खा रहे होते। लेकिन मजबूरी है कि हमारे मुल्क के निजाम की खराबी है कि ये लोग बरसर इक़्तिदार है। पंजाब इनका नहीं है, पंजाब पाकिस्तान के अवाम का है, उस अवाम का जिसने 8 फरवरी को PTI को लैंडस्लाइड तरीके से वोट दिया। तो हम इंशाल्लाह जहां चाहेंगे अब जलसा करेंगे। हमें सिर्फ अपने कायद इमरान खान साहब की हिदायत का इंतजार है। जिस दिन वो कहेंगे लाहौर में हम जलसा करके दिखाएंगे, गड़बड़ होगी, हालात खराब होगी तो हम नहीं करेंगे। हालात खराब होने की जिम्मेदारी इनकी है क्योंकि ये हमें अपने जमहूरी और आईनी हुकूक को इस्तेमाल करते। अच्छा बैरिस्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से जिस अंदाज में अरकान पार्लियामान को पार्लियामान के अहाते से भी पार्लियामान का तकद्दुस भी ज़ाहिर फिर पामाल होता है, गिरफ्तार किया जा रहा है, ये इंतहाई नामुनासिब है। ऑल्दो अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर भी इंतहाई नामुनासिब थी, लेकिन जो उसके बाद तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है वो भी ठीक नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ही के रहनुमा ये कहते हुए हमें नज़र आए कि भाई हमें जब पहले जलसा मनसूख करने का इस्टेब्लिशमेंट ने कहा तो उसके बाद अगला NOC साथ थमा दिया तो हमारे तो मामलात समझ लें सही हो जाएंगे अगर हमारा NOC कैंसिल ना हुआ। फिर वो NOC कैंसिल ना हुआ, फिर वो जलसा हुआ भी। सो अभी उसके बाद जो सूरत हाल है वो तो बस डैमेज कंट्रोल ही है। आपको लगता है कि जो बातें जलसे में की गई उनमें से कुछ बातें ना की जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के लिए भी बेहतर होता? अब्दुल्ला, मैं फिर अपनी बात को रिपीट ही करूंगा कि यकीनन जलसे में जिस तरह की तकारीर की गई उनसे माहौल में तलखी पैदा हुई, लेकिन तलखी पैदा होने से ज्यादा तलखी पैदा करने की कोशिश भी की जा रही है। यानी बात को खामखा में अब इतना बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है जैसे कोई खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान की सालिमियत पर कोई हमला करने की तकरीरें हुई हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी। आपको पता है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जलसों में तकारीर होती हैं और ये कोई नई बात नहीं है पॉलिटिक्स में। लेकिन जहां तक अब हालात खराब करने की बात है, हम तो नहीं खराब करना चाह रहे, हम तो चाहते हैं हालात ठीक हों। हमने तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी बार बार यही जेस्चर दिया और इमरान खान साहब ने तकारीर में और अपनी टीवी इसमें सहाफियों के टॉक्स में जो जेल से वो करते हैं उन्होंने बार बार कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं बात करने के लिए तैयार हूँ फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री, पाकिस्तान और आवाम के लिए। अब अगर फर्ज करें मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और
एस्टैब्लिशमेंट में दूरियां बढ़ाने के लिए बाय डिजाइन कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है, जैसे कि वो कर रही है, जिसके बारे में मैंने कल भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, कि इनका तो मफाद ही इसी में है कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां हो, तलखियां हो, ताकि एक सियासी स्पेस मिले और उस स्पेस को ये फिल कर सके, क्योंकि एक्चुअली लेजिटिमेट तरीके से अवामी और सर आपको क्या लगता है, मतलब औरों ने तो क्या ही करना है? जो मुराद सईद साहब की वो जो नज़्म थी, शेर व शायरी थी, और उसके बाद जो अमीन गंडापुर साहब की तकरीर के मुताद्दिद हिस्से हैं, एक नहीं है, एक तो वो सीएम पंजाब को तनकीद का निशाना बनाते रहे, वो भी इंतहाई गैर मुनासिब अंदाज में, उसके बाद सहाफ़ियों को, इसके बाद इदारे और इदारे की पॉलिसियों और जो अहम ओहदेदारान हैं उनको, और कोई क्या करेगा जब आप लोग खुद ये करने पर तुले हुए हैं? तो ये भी तो सोचना चाहिए ना। हम सोच रहे हैं ना, बिल्कुल आप बच्चे बड़े अच्छे अंदाज में दावत फिक्र दे रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि अली अमीन साहब को ऐसी तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने हुमा की बात के जवाब में की, कि उसके लिए कानून मौजूद है ना, आप कानून के तहत कार्रवाई करें। ये तो नहीं है ना कि आपने अभी टीवी टॉक शो में फर्ज करें कोई ऐसी बात कर दी जो मुझे नागवार गुजरी और मैं डंडे लेके आ जाऊं और दरवाजे के बाहर खड़े होकर आपको मारने के लिए मुंतजर रहूं। ऐसा तो नहीं है ना, एक कानून है। मुझे अगर तकलीफ हुई आपकी किसी बात है तो मुझे अदालत में जाना चाहिए, मुझे आपके खिलाफ सिविल केस कर देना चाहिए। वैसे बैरिस्टर साहब एक और तरीका भी है, अगर अली अमीन गंडापुर साहब थोड़े से रिमोर्स दिखाएं और शायद नजरसानी करें अपने अल्फाज पे, और माजरत भी कर सकते हैं, मतलब देयर आर अदर वेज टू गो अबाउट इट एज वेल। चले नजरसानी और जो है माजरत जो है वो भी अली अमीन गंडापुर साहब से ज्यादा जो बड़े ओहदेदार हैं, बहुत ऊंचे ओहदेदार, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब ने माजरत कर दी ना। कल सारी मीडिया पर उनकी माजरत चलती रही, अब उसके बाद क्या करें? और क्या माजरत हो सकती है? अल्फाज से ही इंसान माजरत करता है, और हमारी कोशिश ये होगी कि आइंदा हमारे जलसों में ऐसी कोई बात ना हो जिससे किसी एक शोबे को या किसी शख्स को जो है जाती तनकीद उस पर हो। जमहूरी तनकीद तो हर किसी के लिए जायज है, लेकिन हम करेंगे। लोग दे लर्न, लोग जो है वो सीखते हैं तजुर्बे से। लेकिन मैं कहना फिर यही चाह रहा हूँ कि जो आपका रद्द अमल है, अली अमीन गंडापुर साहब के अमल पे आप एतराज कर सकते हैं, लेकिन अपने रद्द अमल को भी इग्नोर ना करें हुकूमत की तरफ से जिस तरह का रद्द अमल है। ठीक, आपका मौक़िफ़ पहुंच गया सर, ज़ाहिर है देख ही रहे हैं लोग सारा कुछ, और आपका मौक़िफ़ भी पहुंच गया। आपने कहा कि हमारा अमल भी फॉल्टी हो सकता है, लेकिन जो रद्द अमल आ रहा है, बहुत शुक्रिया, वो भी बहुत ज़्यादा शदीद है।